हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण। अब की बार देवभूमि किसका देगी साथ? क्या नड्डा प्रदेश में कमल खिला पाएंगे? क्या कांग्रेस सत्ता से बीजेपी को आउट कर पाएगी? क्या बीजेपी फिर से तोड़ पाएगी प्रदेश की परंपरा? कौन होगा हिमाचल प्रदेश का अगला सीएम? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतवा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतवा अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। धर्म ज्ञान पर ही श्री संत बेतवा अशोका जी ने उत्तराखंड चुनावी नतीजों से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रदेश की जो ऑल्टरनेट सरकार बनती है, हर 5 साल बाद देवभूमि उत्तराखंड के लोग नई सरकार को मौका देते हैं। इस परंपरा को बीजेपी तोड़ेगी और बैक टू बैक अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी और इनकी यही भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेकिन क्या उत्तराखंड की तरह क्या हिमाचल में भी बैक टू बैक 1985 के बाद बीजेपी दोबारा प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या प्रदेश की ये परंपरा पार्टी 85 के बाद फिर से तोड़ पाएगी या नहीं? क्या कहता है हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर श्री संत बेतवा अशोका जी की भविष्यवाणी? क्या फिर से कमल खिलेगा देवभूमि हिमाचल प्रदेश में? आज यही हम जानेंगे श्री संत बेतवा अशोका जी से। सर बताइए, आपने कहा उत्तराखंड की परंपरा टूटेगी सरकार बनाने को लेकर, ऑल्टरनेट सरकार को लेकर। क्या दोबारा अब आपकी हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी? देखिए, हिमाचल की तो ये परंपरा रही है 1985 के बाद जो है वहाँ की आवाम जो है हर पार्टी को जो है मौका देती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जी। और खूबसूरती यह है कि वहाँ पर जो भी पार्टी आती है वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है ऑलमोस्ट, जबकि ये चीज़ उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में पार्टी तो 5 साल निकालती है लेकिन मुख्यमंत्री 5 साल नहीं निकाल पाते जी। जिसका आपने लेटेस्ट जो है लास्ट ईयर में जो है 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि उत्तराखंड में जो भविष्यवाणी बोली थी उसमें ये भी बोला था कि अब जो है मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करेगा, बशर्ते कि वहाँ पर जो है 13 के बजाय 14 जो है डिस्ट्रिक्ट कर दिए जाए। दूसरा, हिमाचल में इस टाइम जो है देखिए आपके अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा जी यंगेस्ट लीडर हैं हमारे, और उसके बाद जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये दोनों जो हैं आपके हिमाचल से आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद अगर वो अपनी स्टेट में बीजेपी को भारी बहुमत से नहीं जिता पाते और वहाँ के युवा नेता, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2014 से बीजेपी की जो सरकार चली आ रही है, बीजेपी ने हर स्टेट में ग्राउंड लेवल पे जो वर्क किया है उसका रिज़ल्ट अगर आपको हिमाचल में देखने को नहीं मिलता तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो हिमाचल के इलेक्शन में बीजेपी अपना सर्वस्व झोंक देगी और अपना जो पास्ट का जो उनका अचीवमेंट है, लास्ट ईयर जो है आपका 2017 में बीजेपी ने 43 सीट्स ली थी जी। कांग्रेस ने 19, आपका सीपीएम की 1 थी और आईएनडी की 2 और अदर्स ने 3 ली थी। टोटल 68 सीट्स थी। बीजेपी यहाँ पर जो है 43 का जो आंकड़ा है उसको हर हालत में क्रॉस करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास दिखाने के लिए विकास कार्य जो उन्होंने की है। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हिमाचल की जो आपकी जो आवाम है बहुत प्रबुद्ध आवाम है। अगर आप लिटरेसी रेट देखते हैं तो हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है इंडिया में जो है टॉप 3 में आता है जी। तो वहाँ पर काम को तवज्जो दिया जाता है जी, और काम हुआ है।
रही बात वहाँ पे अपोजिशन की, जिस तरीके से जो अल्टरनेट गवर्नमेंट आती है तो उस हिसाब से तो बीजेपी के बाद अब चांस जो है कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस राजा वीरभद्र जी के जाने के बाद वहाँ पर उस आपका क्वालिटी का लीडर जो जोड़ के चलते थे वैसा नहीं है। पंडित सुखराम, आपका राजा वीरभद्र जैसे नेता अभी युवा नेता इसलिए नहीं, क्योंकि अभी जो हिमाचल का जो नेतृत्व है, हिमाचल का नहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है जी। और हिमाचल की जो जनता है वो हर हालत पे आपका बीजेपी को जो है इस बार जो है वो जो मिथ है वो टूट जाएगा। जो 85 में जिस तरीके से बीजेपी ने बैक टू बैक रिपीट किया था जी। अब 2022 में भी आपको 22-23 में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन सर फ़र्क ये है 1985 और अब 2022 में कि उस 1985 में बीजेपी के सामने कांग्रेस एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी भी है। आप पार्टी का क्या हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी एंटर कर रही है जी, और वो लोग भी भरसक कोशिश करेंगे। अभी तक जो देखा गया आम आदमी पार्टी ने जहाँ पर भी एंटर किया है वहाँ पर जो है इफेक्ट जो ये है वो कांग्रेस के ऊपर डाला है। चाहे आप उत्तराखंड में देखें, चाहे आप पंजाब में देखें, बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया कांग्रेस को, या फिर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली में ज़ीरो कर दिया कांग्रेस को। तो आम आदमी पार्टी अगर कहीं किसी स्टेट में अगर बल पूर्वक आती है, अगर उनके जो एजेंडा हैं वो आवाम को समझ आते हैं, तो वो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो पड़ता है कांग्रेस पे। उसका एक कारण है, देखिए कांग्रेस भी ग्रास रूट लेवल की एक पार्टी थी और बीजेपी अब ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। बीजेपी की जो पेनिट्रेशन है वो हर घर तक है, कांग्रेस की थी जी। लेकिन उसके बाद जो है बहुत लंबे समय तक राज करने के बाद एसी रूम्स में बैठकर जो है पार्टी चलने लगी, उसके बाद पार्टी का पतन हुआ। तो आम आदमी पार्टी अगर एंटर करेगी जी, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल में अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं कर पाई। तो सर देखिए फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो इन पार्टियों की सीट्स को लेकर अब आपके आंकड़े क्या कहते हैं? जैसे तो आपने बता दिया बीजेपी के लिए 43 से ऊपर 44। आपका बीजेपी जो है, बीजेपी और सहयोगी पार्टियां जो हैं हिमाचल में 44 जी प्लस माइनस 8 सीट्स लेंगी जी, क्योंकि प्रेजेंट में जिस तरीके से मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो काम किया उसको मद्देनज़र रखकर माइनस का प्रश्न नहीं उठता। प्लस तो जो 44 से लेके 52 के बीच में बीजेपी जो है जी सीट्स प्राप्त करेगी। यहाँ पर जो आपकी कांग्रेस पार्टी है जी, कांग्रेस पार्टी बहुत संघर्ष करेगी, क्योंकि कांग्रेस का हिमाचल में जो जनाधार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अपना 19 वाला आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो वहाँ पे 20 प्लस माइनस 8 जी कांग्रेस ले सकती है। बाकी पार्टियों का प्रेजेंस नेग्लिजिबल रहेगी जी। ओवरऑल में देखा जाए तो हिमाचल में भी बीजेपी बहुमत की सरकार बनेगी।
चलिए, तो आपने सीट्स को लेकर भविष्यवाणी की है। मैं जानना चाहूँगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश का जो चुनावी रण है क्या उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? और अगर पार्टी जीत जाती है, जैसे आपने भविष्यवाणी की, बीजेपी अगर जीत जाती है, तो क्या हिमाचल को दोबारा जयराम ठाकुर जी का ही नेतृत्व मिलेगा बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिमाचल में जो है बागडोर जो है हिमाचल की 2022 के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद युवा नेता के हाथ में होगी और ए इनिशियल्स होगी जी। हिमाचल में बागडोर जो है युवा नेता के हाथ में होगी और ए इनिशियल से होगी। ए इनिशियल का मुख्यमंत्री होगा। मोर देन 90% चांसेस हैं ए इनिशियल। और मुझे पता है कि आपकी इस भविष्यवाणी के बाद कमेंट्स में लोग एक ऑप्शन ज़रूर देंगे, ए इनिशियल से अनुराग ठाकुर। भले ही आप अभी नहीं बता रहे, लेट्स सी आपका ये ए इनिशियल का इशारा किस तरह। देखिए, वो भी युवा नेता हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव नेता है, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है जी। बाकी मैं तो इनिशियल पर्टिकुलर नाम इनिशियल बता दिया आपको। इनिशियल का जो है मुख्यमंत्री जो है हिमाचल से होने जा रहा है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ श्री संबित अशोका जी, जिन्होंने देखिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि फिर से बीजेपी 1985 के बाद फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगी और प्रदेश में कमल खिला के ही रहेगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री को लेकर जो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अगला मुख्यमंत्री युवा ए इनिशियल से होगा। और ए इनिशियल से वो नेता कौन होगा, प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका सर जी को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।